बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमने 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन स्टडी करना है और आज हम इसका टॉपिक स्टडी करेंगे अल्कीन्स। बेटा लास्ट टॉपिक में, लास्ट लेक्चर में हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा था कि अल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। फिर हमने उनके सोर्सेज, उनकी प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस के बारे में पढ़ा। बेटा आज के लेक्चर में हम अल्कीन्स के सोर्सेज, उनकी प्रिपरेशन, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। बेटा सबसे पहले अल्कीन्स को हम डिफाइन करते हैं। Alkenes are those compounds, those organic compounds, those hydrocarbons which contain at least one double bond। यानी ये वो compounds होंगे, वो hydrocarbons होंगे, वो hydrocarbon compounds होंगे जिनमें at least one double bond ज़रूर मौजूद होगा। The compounds belongs to alkene family contain at least one double bond। यानी जो कंपाउंड अल्कीन्स फैमिली से बिलोंग करते होंगे उनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। बेटा इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n है। यहाँ पे जो N है, N स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मिसाल के तौर पर अगर N की वैल्यू 1 हो तो C12n, N की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 1 2, तो जो फॉर्मूला होगा CN2। लेकिन ये मेंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इसमें हम जब ये जो फैमिली है ये n=2 से स्टार्ट होती है, n=1 से स्टार्ट नहीं होती। अगर यहाँ पे वैल्यू हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो C2H2n2 to the 4 C2H4 which is called ethene, and ethene is the first member of the alkenes family। यानी अल्कीन्स फैमिली का ये पहला मेंबर होगा ईथीन C2H4। CH2 इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि उसमें जो अल्कीन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूर रिक्वायर होगा। वन डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम जरूर रिक्वायर होगा। अगर कार्बन की तादाद एक होगी तो वो डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये जो सीरीज है ये ईथीन से स्टार्ट होती है C2H4 से। बेटा इनको ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। अल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी कहा जाता है। ऑलिफिन्स मीन ऑयल फॉर्मिंग। बेटा इनको ऑलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो फर्स्ट मेंबर है यानी अल्कीन्स फैमिली के जो फर्स्ट मेंबर है दे फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट्स व्हेन रिएक्ट्स विद हैलोजेंस। यानी हैलोजेंस क्लोराइन, फ्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडीन वगैरह के साथ ये रिएक्ट करके ऑयली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन्स फैमिली व्हेन रिएक्ट विद द हैलोजन प्रोड्यूस ऑयली प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑलिफिन्स। बेटा अब इनकी अक्रेंस की बात करते हैं। बेटा ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। डबल बॉन्ड जो है वो वेरी रिएक्टिव है और इस डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये फ्री स्टेट में कम ही पाए जाते हैं। बीइंग रिएक्टिव सेल्डम अकर इन फ्री स्टेट्स। यानी ये बहुत कम ऐसा होता है कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हों। ये मोस्टली कंबाइंड फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। अच्छा नंबर 2, इनके एवरेज के हवाले से बात करें तो जो लोअर अल्केन्स हैं यानी ऐसी अल्केन्स जिनके जो मोलिकुलर मास है वो कम है, वो लेस है, तो लेस मोलिकुलर मास अल्कीन्स यानी ऐसी अल्कीन जिनका मोलिकुलर मास लेस हो, दे अकर इन द कोल गैस। यानी जो कोयले से गैसेस निकलती हैं जैसे फ्यूल गैस है, उनका ये मेजर पार्ट होती है अल्कीन्स फैमिली के मेंबर्स। नंबर 3, अल्कीन्स आर कॉल्ड 20% ऑफ द नेचुरल गैस। यानी जो नेचुरल गैस जमीन से निकलती है उस गैस का वैसे तो मेजर पार्ट जो होता है वो मीथेन होता है CH4, लेकिन उसमें सम टाइम 15 से 20% तक ईथीन भी पाई जाती है। नंबर 4,
अल्कीन्स आर प्रोड्यूस बाय द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी जब क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को जब हम हीट करके ब्रेक डाउन करेंगे, पेट्रोलियम को जो कि ज़मीन से निकाला जाता है क्रूड ऑयल, उसको हम उसकी क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो उसमें जो है अल्कीन्स फैमिली के मेंबर्स भी बनते हैं जब हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम परफॉर्म करते हैं। बेटा ये थी इसकी अक्रेंस। अब इसके बाद इनकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। तो प्रिपरेशन में आ गए, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स। यहाँ पे आपकी बुक में दो मेथड दिए हुए हैं। पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन। जब डी आ जाता है तो डी का मतलब होता है निकालना, हाइड्रेशन है पानी, यानी डिहाइड्रेशन यानी हमने वाटर रिमूव करना है। कहाँ से? अल्कोहल से। तो अल्कोहल में से जब वाटर रिमूव करेंगे तो दे प्रोड्यूस अल्कीन्स। बेटा इसके लिए हम ये करते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स को हीट करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस तक इन द प्रेजेंस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब H2SO4 की मौजूदगी में अल्कोहल को हीट किया जाता है 180 डिग्री सेल्सियस, दे प्रोड्यूस अल्कीन्स। जैसे मिसाल के तौर पर, और ये भी ध्यान में रखिएगा, जिस किस्म का अल्कोहल होगा उसी किस्म की अल्कीन प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है तो ईथीन प्रोड्यूस होगी, और इसी तरीके से अगर प्रोपाइल अल्कोहल है तो प्रोपीन प्रोड्यूस होगी, और ब्यूटाइल अल्कोहल है तो ब्यूटीन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन किया गया है इथाइल अल्कोहल का। बेटा इथाइल अल्कोहल को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाकर हीट करते हैं एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो रिएक्शन होता ही है कि यहाँ पे H2SO4 में से एक हाइड्रोजन जो है वह यहाँ से रिएक्ट करेगी OH के साथ, इट विल फॉर्म वाटर एंड डिहाइड्रेशन होगी। अब जो बाकी HSO4 बच जाएगा उसमें से ऑक्सीजन लिंक करता है CH2 ग्रुप के साथ, और ये बन जाता है CH3CH2, और ये OSO3H। पर अगर इसको हम गौर करें तो बुनियादी तौर पर HSO3 और 4 हो जाएंगे, HSO4 ही है। बस इसमें ये जो लिंकेज है वो क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू होती है, इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ पे सामने रखा गया है, और बाकी SO3H को साइड पे लिख दिया गया है। इसके बाद मजीद अगर इसको हीट करेंगे तो हीट करने से होगा ये कि जो शुरू की जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में से एक हाइड्रोजन यहाँ से रिएक्ट करेगा OSO3H के साथ, और दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास CH2 ग्रुप बन जाएंगे, और जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से ये ईथीन प्रोड्यूस होगी, और इसी तरीके से हम प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्यूटाइल अल्कोहल से ब्यूटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो दूसरा मेथड है वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है। बेटा इसमें अगर आप गौर करें तो डी रिमूव करना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, एंड हैलोजिनेशन यानी हैलोजन भी रिमूव होगी, यानी अब हमने हाइड्रोजन भी रिमूव करनी है और हैलोजन भी रिमूव करनी। किसमें से? अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड है जिनमें अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन ग्रुप अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप जो है वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने जिक्र किया था कि अल्काइल ग्रुप आर प्रोड्यूस बाय रिमूविंग द वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन्स फैमिली, यानी अल्केन फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनमें से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो उससे अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मीथेन है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे तो CH3 प्रोड्यूस हो जाएगा। CH3 इज मिथाइल विच बिलोंग्स टू द अल्काइल फैमिली। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन आ जाए तो उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे CH3 CH2, और इसमें जो अल्काइल जो हैलाइड ग्रुप है वो ब्रोमाइन है, तो ये इथाइल ब्रोमाइड है। अब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करवाया जाएगा अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो बेटा जो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड मौजूद है, यानी यहाँ पे जो है इथाइल ब्रोमाइड, एक साइड से हैलोजन ग्रुप रिमूव
साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगी। जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ मिलाकर हीट करेंगे तो एक साइड से ब्रोमाइड रिमूव होगा और दूसरी साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगी, और जो ब्रोमाइड रिमूव होगा इट विल रिएक्ट विद द K पोटेशियम टू फॉर्म द पोटेशियम ब्रोमाइड, एंड OH will react the one hydrogen to form the water, और यहाँ पे हमारे पास CH2 और CH2 और इनके दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH2 एंड CH2, ये इथीन का फॉर्मूला है। बेटा इसी तरीके से हम प्रोपाइल ब्रोमाइड से या प्रोपाइल हैलाइड से प्रोपीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ब्यूटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसी तरीके से पेंटाइल ब्रोमाइड से पेंटीन प्रोड्यूस की जा सकती है। जी बेटा अब हम अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। बेटा अल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ रहे तो अल्कीन्स फैमिली का फर्स्ट मेंबर इथीन है। इथीन जो है इट इज अ कलरलेस गैस विद अ प्लेजेंट ओडोर, यानी ये एक कलरलेस गैस है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता और बड़ी खुशगवार इसकी खुशबू होती है। इसके बाद आ जाए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी में, तो बेटा अल्कीन जो है ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। अब नॉन पोलर इन नेचर होते हैं तो जाहिर है लाइक डिसॉल्व लाइक के असूल के मुताबिक दे शुड डिसॉल्व इनटू द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसीलिए ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विच आर आल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक द बेंजीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। वाटर क्योंकि एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होते, यानी अल्कीन फैमिलीज आर ओनली सॉल्युबल इन non-polar solvents like the benzene and ether and carbon tetrachloride but are insoluble in water. इसके बाद आया नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट member of the alkenes family is ethene which is slightly less denser than air, यानी alkenes family का फर्स्ट member ethene ये हवा से हल्का होता है, यानी इसकी डेंसिटी जो होती है वो एयर से कम होती है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मैस है वो भी एयर से कम होता है। इसके बाद है नंबर फोर कैरेक्टरिस्टिक, बेटा नंबर फोर जो प्रॉपर्टी है अल्कीन्स आर फ्लेमेबल, यानी अल्कीन्स को जलाया जा सकता है। बेटा जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाए तो कार्बन इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर जलाया जाए तो बेटा दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी। तो जाहिर है अगर अल्कीन्स व्हिच आर आल्सो हाइड्रोकार्बन, तो बेटा अगर इनको जलाएंगे तो दे विल आल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट एनर्जी। लेकिन जब इनको जलाया जाता है तो जलाते हुए ये देखा गया है कि देयर फ्लेम इज स्मोकियर देन अल्केन्स, यानी ये अल्केन फैमिली के मुकाबले में जलते हुए धुआं ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बेटा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये है देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, कि जैसे जैसे अल्कीन फैमिली में हम ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ते हैं और इनके मॉलिक्यूलर साइजेस इंक्रीज करते जाते हैं तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते हैं। इसकी रीजन ये है कि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं। बेटा दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अब इसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करें। जी बेटा अब हम अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। बेटा अल्कीन्स जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स, यानी अल्केन्स की निस्बत ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इनकी रीज़न क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं कि वाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, यानी ये रिएक्टिव क्यों होती हैं। बेटा इसकी रीज़न ये है कि हमने पढ़ा है कि अल्कीन फैमिली के जो मेंबर्स हैं दे
डबल बॉन्ड, यानी कम अज कम इनमें एक डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होता है। बेटा इस डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वही अल्कीन को रिएक्टिव बनाती है। रीजन इसलिए है कि डबल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द डबल बॉन्ड आर डीलोकलाइज्ड, यानी डीलोकलाइज से मुराद ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डबल बॉन्ड के वो मजबूती के साथ एटम के साथ जुड़े हुए नहीं होते, यानी डबल बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। असल में डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड होते हैं बेटा, इन दो बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में फर्क ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करें लीनियर, तो लीनियर ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो है अगर इलेक्ट्रॉन वर्टिकली ओवरलैप करें, पैरेलल ओवरलैप करें, तो पैरेलल ओवरलैप से जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो पैरेलल ओवरलैप ऑफ द इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, उस कोवेलेंट बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। ये एक वीक बॉन्ड होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फर्दर अवेलेबल होते हैं फॉर द रिएक्शन, दैट्स व्हाई द अल्कीन शो द एडिशन रिएक्शन ये शो करते हैं। तो बेटा ये तो थी इनकी रिएक्टिविटी की वजह कि व्हाई अल्कीन्स आर रिएक्टिव, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड आर इजीली अवेलेबल फॉर द रिएक्शन। इसके बाद हम रिएक्शंस को स्टडी करेंगे इनके, तो सबसे पहले रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटा हाइड्रोजिनेशन को अगर हम डिफाइन करें, हाइड्रोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अल्कीन्स। बेटा हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स परफॉर्म की जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट पीडी या पीटी यानी प्लैटिनम यूज करेंगे तो फिर हीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हीट की ज़रूरत नहीं होगी रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन मिक्सचर को अबाउट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस हमें हीट करना पड़ेगा। तो अगर निकल मेटल की मौजूदगी में हम रिएक्शन मिक्सचर को हीट करें 250 to 300 डिग्री सेल्सियस, तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द ईथीन टू फॉर्म द ईथेन। बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, दो हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एक साइड में एक टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी और दूसरी हाइड्रोजन दूसरी टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी। इस तरीके से डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। बेटा यही रिएक्शन घी इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी या मार्जरीन में कन्वर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बेटा ऑयल को मार्जरीन या वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस पास की जाती है फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल मेटल एट 250 to 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और वेजिटेबल ऑयल आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑन पासिंग हाइड्रोजन दे आर कन्वर्टेड इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वनस्पति घी और मार्जरीन। बेटा ये थी हाइड्रोजिनेशन ऑफ द अल्कीन्स। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स मिलती जुलती ही है हाइड्रोजिनेशन की तरह से। बेटा हाइड्रोजिनेशन में भी आपने देखा कि जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन रिएक्शन जब इथीन के साथ करवाया तो दोनों टर्मिनल कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो गई। तो इसी तरीके से अगर हम हैलोजन का रिएक्शन करवाएंगे अल्कीन्स के साथ, जैसे यहाँ पे अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर लिया है इथीन,
तो इथीन के साथ इसका जब रिएक्शन करवाया जाएगा, जैसे यहाँ पे हैलोजन लिया है ब्रोमाइन, तो एक ब्रोमाइन एक टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरी के साथ, और इस तरीके से डायब्रोमो इथेन प्रोड्यूस होगा। डायब्रोमो, क्योंकि दो ब्रोमो है, दो ब्रोमाइन है, तो डायब्रोमो इथेन प्रोड्यूस होगा। एक ब्रोमाइन एक टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरा दूसरी टर्मिनल कार्बन के साथ अटैच होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। बेटा हाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हमने हाइड्रोजन भी ऐड करनी है, बेयक वक्त हाइड्रोजन भी ऐड होगी और हैलोजन भी ऐड होगी इन द अल्कीन्स। बेटा इसके लिए हाइड्रोजन हैलाइड लिया है, हाइड्रोजन हैलाइड कोई भी जैसे HF, HCl, HBr हम ले सकते हैं, और इनका रिएक्शन करवाया गया है किसी भी अल्कीन फैमिली के मेंबर के साथ। बेटा होगा ये एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और जो हैलोजन है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इस फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो गया, और जो हैलोजन है वो दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो गया, और इससे अल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? अल्काइल हैलाइड्स। जैसे यहाँ पे हमने अगर इथीन लिया है तो इससे इथाइल हैलाइड प्रोड्यूस होगा। अब इसको हमने रिएक्शन लिया HBr का इथीन के साथ, एग्जांपल के तौर पर HBr का रिएक्शन लिया इथीन के साथ, तो HBr में मौजूद हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगी, CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया, और CH2 सेकंड जो कार्बन है उसके साथ Br अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे प्रोड्यूस होगा इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में। बेटा अब इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कीन्स विद KMnO4। इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इससे बुनियादी तौर पर इथेन ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और ये एंटी फ्रीज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। और ये रिएक्शन हम एल्कीन की कंफर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि अल्कीन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जब हम अल्कीन फैमिली के किसी भी मेंबर को हम KMnO4 के सोल्यूशन में से पास करें, KMnO4 का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, या डार्क पिंक या रेड कलर हम कह सकते हैं KMnO4 का, तो ये सोल्यूशन का होता है। तो जब इथीन गैस, यहाँ पे हमने एग्जांपल ली इथीन की, तो इथीन गैस जब हम इसमें से पास करेंगे तो ये उसमें से गुजरने के बाद सोल्यूशन को कलरलेस कर देगी, यानी ये सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, विच इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसी तरीके से ऊपर हमने रिएक्शन पढ़ा था हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। इसमें रिएक्शन विद द ब्रोमाइन जो है, यानी अल्कीन फैमिली का जो किसी भी मेंबर का जो रिएक्शन है ब्रोमाइन के साथ, ये भी वेरिफिकेशन ऑफ द अल्कीन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो जब किसी भी अल्कीन फैमिली के मेंबर को ब्रोमाइन वाटर में से पास किया जाए तो ब्रोमाइन वाटर को ये कलरलेस में चेंज कर देती है। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर हम इथीन को ब्रोमाइन वाटर में से पास करेंगे तो इथीन जो होगी ब्रोमाइन वाटर को कलरलेस कर देगी, यानी इसके कलर को तब्दील करके इसको कलरलेस कर देगी, इसका कोई कलर नहीं होगा सोल्यूशन का। अगर कलरलेस हो जाए तो इथीन है यानी अल्कीन फैमिली का मेंबर है, और अगर सोल्यूशन के कलर में चेंज ना आए, दोनों सूरतों में चाहे रिएक्शन ब्रोमाइन के साथ लें या KMnO4 के साथ लें, अगर दोनों सूरतों में कलर चेंज ना हो तो ये अल्कीन फैमिली का मेंबर नहीं होगा। अगर कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस हो जाता है सोल्यूशन का कलर, तो ये जो कंपाउंड होगा वो अल्कीन फैमिली से बिलोंग करता होगा। यहाँ पे हम रिएक्शन ले रहे हैं इथीन का KMnO4 के सोल्यूशन के साथ। तो जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं इथीन का KMnO4 के सोल्यूशन के साथ,
तो इसमें हमारे पास कंपाउंड बनता है इथेन ग्लाइकोल, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस अल्केन के साथ अटैच हो उसको ग्लाइकोल कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं इस इथेन के साथ, तो इसको इथेन ग्लाइकोल कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कंपाउंड प्रोड्यूस होगा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा। इसके बाद बेटा हम यूजेस ऑफ अल्कीन्स स्टडी करते हैं कि बेटा अब हम यूजेस ऑफ अल्कीन्स स्टडी करेंगे। तो अल्कीन्स के यूजेस की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और इसका जो मेन इस्तेमाल है वो है इट इज़ यूज फॉर द रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी फलों को पकाने के लिए हम इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा ये एज अ जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है। लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि एनेस्थेटिक क्या होते हैं। बेटा एनेस्थेटिक ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम पेशेंट को, किसी भी मरीज़ को ऑपरेट से पहले बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी तकलीफ़ को कम किया जा सके। इसके अलावा नंबर 3 पे आ जाए तो इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पॉलीइथीन। पॉलीथीन बैग आपने नाम सुना होगा। बेटा पॉलीथीन बैग जो है, शॉपिंग बैग जिसको हम कह देते हैं, प्लास्टिक के बने हुए, ये पॉलीथीन प्लास्टिक मटेरियल है जिसको हम पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द पैकिंग ऑफ द मैनी मटेरियल, जैसे टॉयज़ हैं या डिफरेंट आइटम्स हैं, घरेलू इस्तेमाल के आइटम्स हैं, उनकी पैकिंग के लिए हम अमूमी तौर पर पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन के जो मेंबर्स हैं, दे आर द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैनी कंपाउंड, यानी बहुत सारे कंपाउंड्स का कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है। स्टार्टिंग मटेरियल से मुराद ये है कि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी इनका किसी दूसरे केमिकल के साथ, यानी अल्कीन फैमिली के मेंबर का किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाकर हम बहुत सारे केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो केमिकल कंपाउंड फर्दर डिफरेंट डोमेस्टिक लेवल पर और इंडस्ट्रियल लेवल पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम इनकी मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड को फ्यूमिगेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फ्यूमिगेंट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको जलाया जाए तो वो धुआं देते हैं। और अमूमी तौर पर, जैसे मिसाल के तौर पर मच्छर मार जो स्प्रे होते हैं उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल की बात करें तो इथाइल अल्कोहल अमूमी तौर पर सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल ये एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल होता है और डाइथाइल ईथर जो है ये भी सॉल्वेंट के तौर पर ही अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद नंबर 5 जो इथीन है, इथीन को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द पॉइजनस मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला COCl2 कार्बोनाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला है और ये जो गैस है मस्टर्ड गैस ये केमिकल वारफेयर में इस्तेमाल होती है, यानी जंग के दौरान ये हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक गैस है और ये ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को भी नुकसान दे सकती है, लोगों को मार भी सकती है।